नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब अधर्म का अंधेरा इतना गहरा जाए कि रोशनी की एक किरण भी न दिखे, तब क्या होता है? जब मानवता भटक जाए और सत्ता पर राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हो जाएं, तो उम्मीद कहां से आती है? आज हम आपको द्वापर युग की एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाएंगे, जब मथुरा का क्रूर सम्राट कंस अत्याचार की हर सीमा लांघ चुका था। कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। कंस की बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों उसकी मृत्यु की आकाशवाणी ने एक ऐसे दिव्य जन्म की नींव रखी जिसने इतिहास ही नहीं बल्कि मानवता की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण के अलौकिक जन्म से लेकर कंसवध तक की पूरी कहानी। श्री कृष्ण का जन्म, अधर्म के अंत और धर्म की पुनः स्थापना की शुरुआत। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था और पृथ्वी गहरे संताप में थी। अधर्म का बोलबाला था, मानवता अपने मूल्यों को भूल चुकी थी और राक्षसी स्वभाव के लोग राज सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म की नींव डगमगा रही थी और ब्राह्मण, ऋषि, संत तथा साधक उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। चारों ओर अराजकता, स्वार्थ, मोह, क्रोध और वासना से जलती मानवता अपने ही अंत की ओर बढ़ रही थी। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाली शक्तियां अशक्त हो गई थीं, वेदों का स्वर मंद पड़ चुका था और यज्ञ तथा तप नष्ट प्राय हो गए थे। मथुरा का सम्राट कंस अत्याचार की पराकाष्ठा पर था। वो क्रूर, आत्ममुग्ध, निर्दयी और राक्षसी प्रवृत्ति से ओतप्रोत था। जब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया तो देवताओं ने आकाश में गर्जना की और एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, सावधान, तेरी मृत्यु उसी की कोख से जन्म लेने वाली 8वीं संतान के हाथों निश्चित है। इस भविष्यवाणी ने कंस को उन्मत्त कर दिया। उसने तुरंत तलवार खींचकर अपनी बहन देवकी की हत्या करने का प्रयास किया। उस क्षण वसुदेव ने बुद्धिमानी से हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे देवकी की सभी संतानों को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन अपनी बहन और बहनोई को काल कोठरी में कैद करवा दिया। धरती माता इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी से गुहार लगाई, जिन्होंने समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाकर स्तुति की। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर अपनी दिव्य दृष्टि खोली और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि समय अब अधर्म का नाश करने का है। मैं स्वयं धरती पर अवतरित होऊंगा, मथुरा में देवकी की 8वीं संतान बनकर जन्म लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। तुम सभी देवता मेरे कार्य में सहायक बनो। उन्होंने ये भी कहा कि यह अवतार केवल अधर्म के विनाश के लिए नहीं होगा, बल्कि मानवता को धर्म, भक्ति और प्रेम का मार्ग भी दिखाएगा। इसके पश्चात सब कुछ नियति की रचना बनने लगा। देवकी गर्भवती हुई और वसुदेव हर संतान को कंस को सौंप देते, जो उन्हें बिना किसी करुणा के मार डालता था। देवकी की 6 संतानें कंस द्वारा मारी जा चुकी थीं। 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। अब समय था 8वें अवतार का। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में एक दिव्य रात्रि, मथुरा की एक अंधेरी ठंडी काल कोठरी में, जहां क्रूरता और भय की कहानियां लिखी हुई थीं। वृष्णिवंश के महान वसुदेव और उनकी धर्मपत्नी देवकी कैद थे। देवकी के हृदय में भय और आशंका थी, क्योंकि वो अपनी 7 संतानों को पहले ही खो चुकी थीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी और बिजली की चमक क्षण भर को अंधकार को भेदती थी। आधी रात का समय था। भाद्रपद माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। यह वही क्षण था जिसे त्रिलोक युगों से प्रतीक्षित कर रहा था। और तभी देवकी की कोख से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म लेते ही कालकोठरी का अंधकार प्रकाश में बदल गया और चारों दिशाओं से एक अलौकिक तेज प्रस्फुटित हुआ। देवकी और वसुदेव ने जो देखा वो किसी साधारण शिशु का रूप नहीं था। वह बालक नीलवर्ण था। उसके नेत्र कमल जैसे, भौहें धनुषाकार और मुख पर चंद्रमा जैसा तेज था। उसके वाम कंधे पर शंख, दक्षिण भुजा पर चक्र, वक्ष पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि स्पष्ट झलक रही थी। देवकी भय से कांप रही थीं और वसुदेव चकित थे। तभी वो बालक बोला, माँ, मैं केवल तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो काल के पार है। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, मैंने तुम्हें चुना है अपनी लीला का माध्यम बनने के लिए। बालक ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ एक कन्या के जन्म लेने की बात बताई और कहा कि वो स्वयं एक सामान्य शिशु का रूप धारण करेगा, ताकि वसुदेव उसे गोकुल ले जा सकें और उस कन्या को वापस मथुरा लाकर कंस को सौंप सकें। जैसे ही यह वाणी समाप्त हुई, बालक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो गया और फिर कारागार में चमत्कार पर चमत्कार घटने लगे। लोहे के भारी भरकम ताले स्वयं टूट गए, कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदारों की आंखों में निद्रा उतर आई। वसुदेव ने शिशु को एक बांस की टोकरी में रखा, सिर पर चादर ओढ़ी और कारागार से बाहर निकल पड़े। रात्रि की वो बेला थी जब मूसलधार बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और यमुना नदी अपने उफान पर थी। जैसे ही वसुदेव जल में उतरे, यमुना जी का जल 2 भागों में विभाजित हो गया और बीच में सूखी भूमि बन गई। यमुना का प्रवाह शिशु श्रीकृष्ण के चरणों से टकराया, जैसे माँ अपने बच्चे के चरणों को छूने आई हो। वसुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा के घर योगमाया ने जन्म लिया था। उन्होंने चुपचाप श्रीकृष्ण को वहां शैया पर रख दिया और उस कन्या को उठाकर टोकरी में रख लिया।
सब कुछ इतनी सहजता से हो गया मानो ब्रह्मांड ने खुद ये योजना बनाई हो। वसुदेव वापस मथुरा लौटे। कारागार के द्वार स्वतः बंद हो गए, ताले वापस जड़ गए और पहरेदारों की नींद टूट गई। कंस को सूचित किया गया कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत वहां पहुंचा और कन्या को उठाकर दीवार पर पटकने चला, लेकिन तभी कन्या वायु में उड़ गई और आकाशवाणी की, हे मूर्ख कंस, वह जो तुझे मारेगा पहले ही धरती पर आ चुका है, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में आनंदोत्सव प्रारंभ हो गया, क्योंकि वहां स्वयं नंदलाल प्रकट हो चुके थे। यह केवल एक रात्रि नहीं थी, यह अधर्म के अंत और धर्म की पुनः स्थापना की शुरुआत थी। और यह केवल वसुदेव की यात्रा नहीं थी, यह मानव से ईश्वर तक की अटल आस्था की प्रतीक यात्रा थी। बाल लीला, गोकुल का आनंद और चमत्कार। गोकुल की वादियां फूलों से महक उठीं, जहां नंद बाबा और यशोदा के घर में श्रीकृष्ण बाल्यकाल बिताते थे। वहां के गोप गोपियों का जीवन श्रीकृष्ण के साथ आनंदमय हो गया था। बालक कृष्ण केवल एक सामान्य बालक नहीं थे, बल्कि वे अद्भुत चमत्कारों के स्रोत थे। उनकी हर हंसी में सृष्टि की मधुरता थी, हर नटखट हरकत में दिव्यता का प्रकाश। श्री कृष्ण की सबसे प्रिय आदत थी मक्खन चोरी। रात्रि के अंधेरे में जब सारे घर सो जाते तो कृष्ण अपने मित्रों के साथ छिपकर मक्खन की चोरी करते। वे मक्खन की मट्ठी लेकर पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ जाते या घरों की छत पर से मक्खन चुराकर खा जाते। गोपियां उन्हें मक्खन चोर कहती थीं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती थीं, पर कृष्ण की चतुराई देखते ही बनती थी। एक बार यशोदा ने उन्हें बांधने की ठानी, लेकिन जैसे ही रस्सी बांधने लगी वो चमत्कार हुआ, रस्सी जैसे लचक गई और खुल गई। यशोदा की सारी कोशिशें व्यर्थ रहीं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बस माखन खा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोकती हो? उनकी इस नटखट और निर्दोष हरकतों ने गोकुल में हर दिल को प्रसन्न कर दिया। परंतु इस मासूम बाल्यकाल में भी संकट छिपा था। कंस ने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। उसने एक राक्षसी पूतना को भेजा जो एक सुंदर स्त्री के रूप में आई और श्रीकृष्ण को स्तनपान कराने लगी। उसका स्तन विष से भरा था, जिससे कृष्ण का हृदय नष्ट हो जाता, लेकिन कृष्ण उस विष को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से पूतना को पकड़ लिया और उसे मार डाला। पूतना के मारे जाने पर पूरा गोकुल खुश हो उठा और नंद बाबा ने कहा, हे कृष्ण, तू हमारे लिए सुरक्षा का कारण है, तू ही हमारा रक्षक है। यमुना नदी में एक समय कालिया नामक विषैले नाग ने वास कर लिया था। उसकी जहरीली सांसों और विषैले फनों से नदी का पानी दूषित हो गया था, जिससे मछलियां मरने लगी थीं और गोकुल के लोग भयभीत हो उठे थे। परंतु श्रीकृष्ण ने कहा, मैं कालिया को हराकर यमुना को फिर से शुद्ध करूंगा। कृष्ण नदी में गिरे। कालिया ने 5 फन उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की, पर कृष्ण उस पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पांवों से कालिया के 5 फनों पर नृत्य किया, जिससे कालिया अत्यंत कष्ट में आ गया। अंततः कालिया ने हार मान ली और वचन दिया कि वो फिर कभी गोकुल वालों को परेशान नहीं करेगा। इस विजय से यमुना नदी पुनः स्वच्छ हो गई और गोकुल के लोग सुरक्षित हो गए। कंसवध, अधर्म का अंत और न्याय की विजय। जब श्री कृष्ण की उम्र लगभग 16 वर्ष की हुई तो वे गोकुल और वृंदावन की बाल लीलाओं से निकलकर मथुरा की ओर बढ़े। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, कंस का वध करना, जिसने न केवल उनके माता पिता को कैद किया था, बल्कि पूरे मथुरा के लोगों पर अत्याचार कर रखा था। कृष्ण के हृदय में न केवल व्यक्तिगत बदला था, बल्कि ये एक धर्म युद्ध था, अधर्म और अन्याय के विरुद्ध। मथुरा पहुंचते ही कंस ने कृष्ण को चुनौती दी। कंस ने अपने सबसे ताकतवर और निर्दयी पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को लड़ने भेजा। यह मल्ल युद्ध न केवल शक्ति की परीक्षा था, बल्कि कृष्ण की वीरता और सामर्थ्य का भी परिचायक। पहले कृष्ण ने चाणूर को धूल चटा दी। उसका सामना बेहद प्रभावशाली था। चाणूर मूक होकर गिर पड़ा। फिर मुष्टिक भी कृष्ण की शक्ति के सामने नतमस्तक हुआ। कंस के शूरवीर पराजित हुए और अब केवल कृष्ण और कंस के बीच अंतिम मुकाबला बचा था। कंस ने सोचा कि वो कृष्ण को सभागृह में जुलूस के बीच मार देगा, लेकिन उसने ये नहीं जाना कि ये कृष्ण का ईश्वरीय रूप था। सभा में कृष्ण ने कंस को अपनी पकड़ में लिया। कंस ने सारी ताकत लगाई, लेकिन कृष्ण के सामर्थ्य के सामने वो कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने अपना अधिकार जताया। उन्होंने कंस को पकड़कर जोर से उठाया और जमीन पर पटक दिया। कंस की आत्मा कांप उठी, उसकी आखिरी चीख निकली और वो अधर्म का दानव बनकर धरा पर गिर पड़ा। ये क्षण केवल कंस के अंत का नहीं था, यह अधर्म, अत्याचार और अंधकार के अंत का था। कृष्ण द्वारा कंस का वध मथुरा में एक नई सुबह का आरंभ था, जहां न्याय, प्रेम और सच्चाई की राजगद्दी थी। कंस के वध के बाद मथुरा के लोग स्वतंत्र हुए। उन्होंने नंदलाल श्रीकृष्ण को अपने राजा और रक्षक के रूप में स्वीकार किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।